नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की संजीवनी पीड़ित संघ के तत्वाधान में संजीवनी पीड़ित लोगों को दिखाई गई लघु फिल्म। संजीवनी के पीड़ित लोगों ने मीडिया के सामने रखे अपने दर्द। किसी बुजुर्ग दंपति के बच्चों की शादी रुक गई तो किसी का मकान नहीं बन पाया, किसी के बच्चों की शिक्षा अधूरी रह गई, धन के अभाव में कोई अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाया। कई विधवाएं, वीरांगनाएं और पेंशनरों का संजीवनी बंद होने से जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। पीड़ित निवेशकों की सभी पीड़ाओं और दुख दर्द को मंगलवार को संजीवनी पीड़ित संघ के बैनर तले आयोजित लघु फिल्म प्रदर्शन के जरिए बताया गया। संजीवनी पीड़ित संघ के अध्यक्ष शांति स्वरूप वर्मा ने बताया कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो छोटे निवेशकों की राशि को षड्यंत्र पूर्वक घोटाला कर उनकी राशि का गबन किया गया है, वो किसी से छुपा नहीं है। कुल 953 करोड़ रुपए की राशि का घोटाला हुआ है। पीड़ित संघ ने केंद्रीय मंत्री एवं जोधपुर से भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ बड़े आरोप भी लगाए हैं। संजीवनी सोसाइटी घोटाले के पीड़ितों ने लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में बीजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान भी किया है और पीड़ित ने भाजपा के बहिष्कार के लिए शपथ भी ली है। मंगलवार को संजीवनी के सभी पीड़ित एक मंच पर एकत्रित हुए, जिसमें पीड़ितों की व्यथा के लिए एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। सहयोग करने वाली पार्टी व उनके उम्मीदवारों के पक्ष में इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करने की शपथ लेते हैं। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसी पार्टियां कौन सी है और उन पार्टियों और मेरी सिस्टर नीलम अग्रवाल। हम लोगों ने कुल 22 लाख का संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश किया था और जिसकी काफ़ी सारी न्यूज़ भी आई थी अखबार में। हम लोगों ने अपने शादी के लिए माता पिता के लिए और अपनी बुढ़ापे की सारा भरने के लिए माता पिता जी की बुढ़ापा आराम से निकल सके, हमारे सुनहरे भविष्य के लिए हम लोगों ने रुपये जमा करवाए थे, लेकिन अब हमें हमारा भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रही है। गजेंद्र जी सर पैसे खा गए हमारे। रोजगार होने के वजह से इसमें काम करता था और मैंने अपने भी काफ़ी पैसे डाले हैं, मेरे परिवार के पैसे डाले हैं। इसमें जब सोसाइटी चल रही थी तो सब लोगों को समझ में मिल रहा था। अब सोसाइटी बंद होने की वजह से लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरे परिवार की स्थिति खराब है। फिर ये बेटी वो भी आज सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो लोगों का मैं सामना कहाँ तक करूँ। 6 साल हो गए हमें संघर्ष करते हुए। आज हम ये चाहते हैं, कई बार गजेंद्र सिंह जी को मैंने फ़ोन लगाया, उनके पीए ने मेरा फ़ोन उठाया है और बोलते हैं साहब से हम बात करते हैं। मैंने अपनी बात रखी, मैंने कहा सर से बोलो हम लोगों का पैसा दिलवाने के लिए कोशिश करो। हम नहीं कहते कि आपने पैसा चलो नहीं खाया, मैं मानता, पर आप इतने बड़े मंत्री पद पे हैं, आपका फर्ज बनता है हम गरीब निवेशकों का सुनने का, आपका फर्ज बनता है। पर उन्होंने एक बार भी मेरे किसी के रिप्लाई नहीं दिया। मैंने मोदी जी को लेटर लिखे, राज्यपाल को लेटर लिखे, 3-3, 4-4 महीने में उनका रिप्लाई आया। उन्होंने मेरे बयान लिए है ना और लेके और कुछ भी नहीं किया। उसके अलावा कोई सब जीरो कार्रवाई नहीं किया। इसके अलावा कई लोगों ने मेरे पे केस किए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें गरीब लोगों का जल्द से जल्द पैसा दिलाएं। कोटा के करीबन 5000 निवेशक है, उनकी ओर से मैं खुद अकेला लड़ रहा हूँ। उनके हक के लिए आज मैं खुद आया हूँ, अपने सब कुछ काम दाम छोड़ के। आपका नाम बताएं? प्रेमराज कुशवाहा। को प्रेस विज्ञप्ति दे दी गई है, उसके साथ में आपको एक फोल्डर दिया गया है जिसके अंदर 3 डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट 8 पेज का है जिसका टाइटल है रोल ऑफ गजेंद्र सिंह जी शेखावत इन संजीवनी केस। दूसरा जो आपको डॉक्यूमेंट दिया गया है उसका टाइटल है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विक्रम सिंह के साथ मिलकर नवप्रभा बिल्ड टेक के 1 करोड़ रुपए लागत के 25% शेयर के बदले संजीवनी निवेशकों के 100 करोड़ रुपए अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लिए। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट दिया गया है आपको, ये 45 पेज की एक फैक्चुअल रिपोर्ट है जो जांच व अनुसंधान एजेंसी एसओजी ने राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर गजेंद्र सिंह जी की पिटीशन के जवाब में सबमिट की है। ये इस पे हर पेज पे एसओजी की छाप है, हाई कोर्ट की छाप है। इसके अंदर गजेंद्र सिंह जी का रोल कैसे है, कौन कौन सी कंपनियां उनसे संबंधित है, किस कंपनी में वो डायरेक्टर थे, किस कंपनी के शेयर होल्डर थे और वो दोषी कैसे हैं, ये फॉरेंसिक जांच और एफएसएल की जांच के बाद में ये इसको पूरा ये डॉक्यूमेंट आप आराम से देखेंगे और उसके बाद में जैसा आपको पीड़ितों के हक में लगे वैसा आप कार्य करेंगे। जो आप रिपोर्ट बता रहे हो रोल ऑफ गजेंद्र सिंह किसने बनाया, आपने बनाई?
गजेंद्र सिंह जांच में आई रिपोर्ट जांच व अनुसंधान एजेंसी एसओजी के द्वारा बनाई गई है और उसकी जो चार्जशीट है उसके बेस पे ही बनाई गई है और राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो जमा हुई है वो ही कॉपी एज इट इज आपको दी गई है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं है। क्या फैक्ट्स है रिपोर्ट में? उसके अंदर मुख्य रूप से ये फैक्ट्स हैं कि गजेंद्र सिंह जी ऐसी कुछ सेल कंपनीज थी जैसे नवप्रभा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड, लूसिड फार्मा, सूर्य भूमि बिल्ड इंफ्रा करके उन कंपनियों के अंदर गजेंद्र सिंह जी शेयर होल्डर भी थे और शेयर होल्डर के साथ साथ कुछ कंपनियों में 2014 तक डायरेक्टर भी थे और इस हैसियत पे रहते हुए उन्होंने व उनके परिवार वालों ने अपनी कंपनी के जो शेयर थे जिसका अधिकतम मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर था, उन इस तरह के करीब 10 लाख शेयर उन्होंने विक्रम सिंह व उसके परिवार को मिली जुली साठगांठ करके उसको ट्रांसफ़र किए। कहीं पे 1000 रुपये के भाव से किए, कहीं 1150 रुपये के भाव से किए, कहीं 500 रुपये के भाव से किए और इस तरह से करके उन्होंने करीब 110 करोड़ रुपए जो पीड़ित निवेशकों के थे वो उन्होंने अपने खातों में ट्रांसफ़र करवा लिए। आप लोगों ने आज क्या डिसीजन लिया? आज हमने जो एक तो हमने शपथ ली है कि इस बीजेपी जो पार्टी है जिनसे संबंधित ये नेताजी हैं शेखावत साहब, उस पार्टी को हम किसी भी हालत में अपना मत नहीं देंगे इस लोकसभा चुनाव में। किसी को भी दे देंगे, काले चोर को दे देंगे, लेकिन इनको नहीं देंगे। और भी सोसाइटी में घोटाले हुए हैं, आदर्श का विवाद जिसका नाम है, उसको लेकर के अपना आदर्श का भी जो घोटाला है तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आदर्श के जो प्रमोटर हैं मोदी जी वो कट्टर आरएसएस के समर्थक हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं जाके बीजेपी का रोल आता है। नहीं, ये पूरे राजस्थान में आपका रहेगा या सिर्फ जोधपुर लोकसभा क्षेत्र को या प्रभावित कर रहे हैं? संजीवनी पीड़ित संघ राजस्थान के नाम से हमारा संगठन है जो कि एक रजिस्टर्ड संगठन है और इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान है। हमारे सदस्य संपूर्ण राजस्थान के हैं। जैसे आज हमने ग्रुपों में अपने संदेश भेज के हमारे सभी सदस्यों से ये निवेदन किया है और आज के क्लिप्स और वीडियो और भेजेंगे, उनको कहेंगे हमने शपथ ले ली, तुम भी लो। नहीं, 25 सीटें जैसे बाड़मेर जैसलमेर में ये बहुत आज है संजीवनी का, इसको वादा था संजीव भी बीजेपी उम्मीदवार को वोट नहीं करोगे या सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत? नहीं, सिर्फ गजेंद्र सिंह जी शेखावत की बात नहीं है। बात ये जो 25 सीटें राजस्थान की है उसमें हम भाजपा को समर्थन नहीं देंगे, अपना मत नहीं देंगे, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर की जो आप बात कर रहे हैं वहाँ भी कम से कम ऐसे 30-40 हज़ार राजपूत परिवार हैं जो संजीवनी आदि सोसाइटियों से पीड़ित हैं। सर, इसमें ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें हम फैसला करेंगे, पिछली बार जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने भी कई बार कहा कि दोषी है, उसके बाद आज तक वो उसको सिद्ध नहीं कर पाए हाईकोर्ट में और उनका पूरा सरकार का टेन और पूरी शक्ति लगाने के बाद भी नहीं, तो आखिर कहाँ कमी रही? क्योंकि आप बीजेपी के बहिष्कार की बात करते हैं। उन्होंने स्क्वैश करने के लिए आवेदन किया और अपने आप को गिरफ्तारी को रोकने के लिए आवेदन किया और उन्होंने कोर्ट से ऐसा भी आदेश करवा दिया कि बिना हाई कोर्ट की परमिशन के इनके खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं की जा सकती, जबकि पहली चार्जशीट जो 2020 के अंदर पेश हुई थी 36,000 की, उस चार्जशीट के अंदर भी कम से कम 125 जगह पे गजेंद्र सिंह जी शेखावत का नाम है और चारों चार्जशीट के अंदर नाम है, लेकिन उन चार्जशीट में ये लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ जांच पेंडिंग रखी गई है, मतलब पूरी नहीं हुई है। इसको चैलेंज किया गया, किसको? इस आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लड़ रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी पर रोक तब लगी थी जब अभिषेक मनु सिंह ने ये कहा था कि उनकी चार्जशीट में कोई नाम नहीं, और जो सरकार की ओर से पैरवी कर रहे थे। वो एक मानवीय भूल उनसे हुई और उस भूल का ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि कोर्ट ने इमीडिएट इफेक्ट से उनको ऑर्डर दे दिया कि मैं इनकी बेल एक्सेप्ट करता हूँ। उसी का क्लेरिफिकेशन ये 45 पेज का जो आपको दिया है। कोर्ट को आप चलिए तो हाईकोर्ट का कह रहे हैं, आपने हाईकोर्ट का फैसला किया, किसने? हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को रोक लगाया, गलत लगाई आपके? देखो, बीइंग ए पीड़ित, एक पीड़ित की हैसियत से तो हम यही कहेंगे कि अगर जिसने हमको पीड़ा पहुंचाई है उसको अगर किसी तरह की कोई राहत मिलती है तो वो हमारे साथ गलत हुआ है। तो आप वकील क्या कर रहे थे और आपकी केस हिस्ट्री क्या कर रही थी? हमारी केस हिस्ट्री अपनी जगह पे थी, हमारे वकील अपना प्रयास पूरा कर रहे थे, लेकिन शायद उनके वकील कुछ ज्यादा भारी पड़े। इस मामले का कोर्ट में अभी तक तो तारीखें पढ़ रही हैं, अभी भी स्थिति वही है। जब आपसे मिले उसके बाद में ये मामला प्रकाश में आया, निश्चित तौर पर उससे ज्यादा लोगों की जानकारी में,
लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं आया। अब ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसमें आपकी उनसे कभी कोई बात हुई या उनसे कोई चर्चा हुई है? पूर्व मुख्यमंत्री जी से हम मिले पीड़ितों की हैसियत से। सबसे पहले 2021 के अंदर मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई कोरोना के बाद जो पहली जन सुनवाई हुई जयपुर में, उसमें हम पीड़ित गए। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जी के पास गए। इस तरह से हम ही लोग हमेशा मुख्यमंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी चला के कभी हमारे पास अब क्या हुआ जब मुख्यमंत्री जी से आप मिले, आपको उन्होंने ढांढस बताया होगा, हाँ। आगे क्या हुआ? आगे अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब जो एसओजी जांच कर रही है, हाँ। सरकार बदल गई, आपको उम्मीद है क्या एसओजी उसमें कार्रवाई कर पाएगी या सरकार पेश कर पाएगी ऑर्डर? वो संभावना कम लगती है, क्योंकि जो अनुसंधान अधिकारी थे वो बदल गए। नई सरकार आने के बाद जो एडीजी थे अशोक राठौड़ साहब एसओजी के, वो बदल गए। उनकी जगह वीके सिंह साहब आ गए। तो अभी सब नया कुछ जाजम बिछ गई है। तो वो जो इतनी लंबी चौड़ी फाइलें हैं, उनमें अब कौन ये हिम्मत दिखाएगा कि उनको टटोले या उनमें से कुछ निकालने की कोशिश करे। हाईकोर्ट ने रिलीज देने का आदेश दिया, उसको कहीं चैलेंज करने का सोचा कि आपने यहाँ कोई आगे किया है क्या? हाईकोर्ट ने जो उनको रिलीफ दिया है गिरफ्तारी पर रोक का और चार्जशीट नहीं लगाने का कोर्ट की आज्ञा के बिना, उसी के बदले में ये 45 पेज की हमने फैक्चुअल रिपोर्ट सरकार की तरफ से ये जमा हुई है, जिसमें पीड़ितों की पक्ष सारा रखा गया है। इस पर अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं। रिपोर्ट पेश होने के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ, साल को हो रहा है इस बात को। तारीख सिर्फ तारीख आ रही है। पीड़ित संघ ने भी कोई लॉयर खड़ा कर रखा है अपना? पीड़ित सिंह का भी हमारा भी लॉयर है। क्या कर रहा है वो? वो जो सामने मंत्री जी के जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील चार्टेड प्लेन से आते हैं, उनके सामने हमारे वकील बिल्कुल बोने साबित हो जाते हैं। नहीं, वो चैम्बर में तो चार्टर प्लेन आता नहीं है ना, वहाँ तो वकील ही होता है ना। चार्टर प्लेन से क्या मतलब? चैम्बर में तो नहीं आता है, लेकिन सामने जो यही उम्मीद में हम बैठे हैं कि कभी हम गरीबों की भी सुनवाई होगी, कभी हम पीड़ितों की भी सुनवाई होगी। क्यों चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोटाले को? देखिए साहब, हम पीड़ित हैं, दुखी हैं। हम किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहते। हमें ये मौका भी अच्छा लगा। राजनीतिक बनाना चाहते हैं आप कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ इसको लेके देखो, मंत्री जी के खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है। बीजेपी को राजनीतिक संबंध हो गया ना आपका? पूरे राजस्थान में आप पूरे राजस्थान में बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वोट नहीं देने की बात कह रहे हैं, मीडिया में आके कह रहे हैं। हाँ, तो हम राजनीतिक पार्टी तो नहीं है ना। आरोप लगा रहे हैं, आप भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। कई राजनीतिक कारण पीछे तो नहीं नजर आ रहे हैं? किसी तरह का कोई राजनीतिक पीड़ित नहीं है। हमें अपनी पीड़ा दिखानी थी। अभी जो आपने शपथ ली है, हाँ। उस शपथ का क्या समरी है वो बता दीजिए आप लीजिए। तो क्या आपने क्या शपथ ली है, उसमें क्या? हमने शपथ यही ली है कि आज हम जिस स्थिति में पहुंचे हैं पीड़ित, उस स्थिति में पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदार पार्टी है, जो जिम्मेदार पार्टी के उम्मीदवार है, उनका हम इस लोकसभा चुनाव में बहिष्कार करेंगे। अब कितने शेखावत हैं यार राजस्थान में? शेखावत एक ही है, शेर कम ही होते हैं। भाई उम्मीदवार की बात होती तो शेखावत आ सकते हैं ना नाम में। गला मत घोटो, जो है बात खुल के बिल्कुल खुल के बोलो। या क्या करेंगे? आपके रिश्तेदार खुल के बताएं, शेखावत जी का विरोध करेंगे या पार्टी का विरोध करेंगे या पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाएंगे? देखो साहब, किसी सदस्य का विरोध करते हो तो घर का विरोध अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि वो पार्टी उनको टिकट दे रही है ना, तो उनका भी विरोध तो जरूरी है। टिकट देने की प्रक्रिया जब चल रही थी तब भी विरोध किया था आपने, टिकट नहीं दिया जाए? हमें तो जब जहाँ मौका मिलता है हम विरोध करते हैं। आंदोलन में आगे आप क्या करेंगे? आंदोलन में हम जाएंगे साहब, जब तक जितना जा सकते हैं आगे। जब तक नहीं, पर कितना विश्वास है आपको? न्यायपालिका पे भरोसा है, न्यायपालिका के भरोसे ही बैठे हैं, और तो बाकी की जो हमारे हाथ में है नहीं। कितना घोटाला और कितने निवेशक हैं? 953 करोड़ का घोटाला है। 2,13,000 पीड़ित निवेशक हैं, जिसमें से करीब 50,000 राजपूत परिवार हैं। ठीक सर, लास्ट जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? पीड़ितों के लिए हम यही मैसेज दे रहे हैं कि धैर्य बनाए रखें, और ईश्वर करेगा तो कभी न कभी हमारी सुनवाई होगी और हमें हमारे पैसे वापस मिलेंगे। कितने लोगों ने आत्महत्या की है, इनमें से पीड़ितों की मौत हो गई, वो संख्या भी बताएं। राजस्थान की अगर बात करें तो करीब मैं समझता हूँ कम से कम 50 लोगों ने सुसाइड कर लिए हैं, और करीब 100 अलग अलग जगहों पे। कोई सुसाइड नोट लिखा कि संजीवनी की वजह से मैं? सुसाइड नोट नहीं लिखते हैं, तो उसका कैसे वो सदमों से गए हैं। कितने लोगों कई निवेशक कम गए हैं, जो एजेंट थे जिन्होंने लोगों का निवेश करवाया,
निवेशकों ने उनका जीना दूभर कर दिया, तो ऐसे कुछ एजेंट जरूर मर गए। फिर भी अपना लाभ के लिए कि एजेंट- 40-50 मरे होंगे पूरे। दोषी तो एजेंट है। तो कोई सुसाइड नोट लिखा था क्या? सुसाइड नोट तो हमें कहीं मिला नहीं। तो एक-